Good morning, class 8th. Today we are going to continue exercise 8.3 from sum number 8, right? Sum number 8 is find the amount and the compound interest on rupees 10,000. हमें amount भी find करना है और compound interest भी find करना है. 10,000 हमारे पास amount है, टाइम है 1.5 ईयर और रेट है 10%. ठीक है, तो बेटा सेम मेथड. ठीक है, इसमें कैलकुलेशन ऐसे है. प्रिंसिपल 10,000, रेट 10%. ठीक है, तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, उसको 2 से डिवाइड कर दिया 5%. ठीक है, टाइम आ गया 1.5 ईयर्स, मींस कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो एन कितना आ गया 3. एन 3 आ गया ना. 1.5 ईयर में 6 मंथ कितने आ गए 3. ठीक है, अमाउंट का फार्मूला लगा दिया, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर n. ठीक है, वैल्यूज़ पुट कर दी. ठीक है, सारी वैल्यूज़ पुट कर दी. 5 को 100 से कटिंग की 1/20 आ गया. बाकी सेम वैसे ही कैलकुलेशन है. पहले हम ज़ीरोज़ कट कर देंगे, राइट, फिर 2 की कटिंग करेंगे. ठीक है, फिर ऊपर वाली टर्म ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाली नीचे मल्टीप्लाई, फिर दोनों को डिवाइड किया तो अमाउंट आ गया. कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दोनों को माइनस कर देना. ठीक है, ये पहले जैसा सेम सम है, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में जल्दी से बता दिया है. ठीक है, तो अब इसका एक और लाइन है आगे, सेकंड भी इसमें पूछा है. कहते हैं इंटरेस्ट ज़्यादा होएगा देन द इंटरेस्ट इफ़ वी गेट इट वाज कंपाउंडेड एनुअली. कहते हैं अगर सेम जो अमाउंट है, सेम टाइम है, सेम रेट है, अगर इसको कंपाउंडेड एनुअली कर दें. कंपाउंडेड एनुअली है तो अब हम रेट को 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, टाइम वैसे ही रहने देंगे. तो जब टाइम इस फॉर्म में होता है तो मैंने आपको बताया था अमाउंट का फार्मूला कैसे लगता है. जो फर्स्ट वाली वैल्यू है वो होल नंबर में ऐसे आ जाती है, जो फ्रैक्शन वाला पार्ट होता है वो नेक्स्ट रेट से मल्टीप्लाई हो जाता है. फिर सारी वैल्यूज़ पुट कर देनी हमने. पी की, रेट की, कटिंग जो पहले सम्स में की है सेम वैसे ही है. ठीक है, तो PDF मैंने आपको भेज देना है, आपको सम यहाँ से पता चल जाएगा. ठीक है, सेम कटिंग करके उसका आंसर आ गया. कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, राइट. तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया इसका अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अब सेकंड पार्ट में जब एनुअली है तो कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है. ठीक है, तो जब सेमी एनुअली था तब कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा था. ठीक है, तो यस इन केस 1 कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ मोर, मीन सेमी एनुअली वाले में कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा लग रहा है. ठीक है, तो ये आपका सम नंबर 8 हो गया. सारे सम आगे सेम ही मेथड से हैं, इसलिए मैं आपको ये शॉर्ट में बता रही हूँ. ठीक है, अब 9th सम जो है उसमें भी सेम ही है. 9th सम में क्या है, फाइंड द अमाउंट ऑफ विच राम को कितना अमाउंट मिलेगा. 4096 है, टाइम 18 मंथ है, रेट 12/2% है, कंपाउंडेड सेमी एनुअली है. ठीक है, तो इसमें भी सेम है बच्चे फार्मूला. टाइम रेट कितना है 12/1/2%. ये सॉल्व करके आ गया 25/2%. सेमी एनुअली है तो रेट को 2 से डिवाइड करेंगे. ठीक है, अब हमेशा होल पार्ट होता था तो 2 से डिवाइड हो जाता था. यहाँ पे पहले ही फ्रैक्शन में है तो ये 2 जो है रेट से डिवाइड करने वाला ये यहाँ पे आ गया. ठीक है, 2 × 2 हो गया, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये तो 2 वो है ना जो हमने रेट के कारण डिवाइड करना है सेमी एनुअली से. ठीक है, ये 2 है इसका पहले का. ठीक है, तो ये आ गया 25/4%. तो मंथ कितने 18, 6 मंथ. इसमें कितने आ गए 3. एन कितना आ गया 3. फार्मूला फिर अमाउंट का लगा दिया, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर n. ठीक है, आगे सेम वैल्यूज़ पुट कर दी, कटिंग कर दी. कटिंग करके अमाउंट आ गया हमारे पास 4913, राइट. जो 10 सम है बेटा वो थोड़ा सा डिफरेंट है बट इजी है. ठीक है, इसमें है पॉपुलेशन किसी जगह की 54,000 है 2003 पे. ठीक है, एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम. मतलब कि 2003 में उसकी पॉपुलेशन इतनी है तो 2001 में कितनी होएगी. मीन कहते हैं 5% के हिसाब से बढ़ रही है. ठीक है, पॉपुलेशन 5% के हिसाब से बढ़ रही है. ठीक है, तो 2001 में पॉपुलेशन कितनी होएगी, तो कम होएगी ना. 2001 में कम होएगी तो बेटा जो स्टार्टिंग वाली वैल्यू 2001 वाली है उसको हम P ले लेंगे. ठीक है, तो जो बढ़ने के बाद कितनी है 2003 में उसको हम ले लेंगे A. ठीक है, लेट इंक्रीज पॉपुलेशन इन 2003 उसको A सपोज कर लो, और पॉपुलेशन इन 2001 वो क्या ले लेंगे P. रेट कितना है, पॉपुलेशन किस हिसाब से बढ़ रही है 5% के हिसाब से बढ़ रही है. टाइम कितना लेंगे 2003 में कितनी हो गई बढ़ के 2001 में कितनी है वो हमने निकालनी है. तो इनके बीच में टाइम कितना आ गया 2 ईयर्स. ठीक है, टाइम आ गया 2 ईयर. फार्मूला सेम लगेगा,
ए हमें गिवन है कि जितनी बढ़ के आई है वो गिवन है कि कितनी बढ़ी है, पी हमने निकालना है कि 2001 में कितनी थी। पी ये सारा बाकी सेम रहेगा। ये ए हमें गिवन है तो पी कितना आ गया 21/20, 21/20, ठीक है। तो पी यहाँ से पी की वैल्यू निकालनी है तो ये दोनों उधर जाके क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल। ये उधर जाके हो जाएगा 20/21, 20/21, ठीक है। तो ये ऊपर वाली वैल्यू हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दी, नीचे वाली नीचे मल्टीप्लाई कर दी, फिर इन दोनों को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करके ये आंसर आ गया ये आ गया पी हमारे पास कि 2001 में कितनी पॉपुलेशन थी। ये पॉइंट्स में आंसर आ रहा है, पॉपुलेशन तो पॉइंट्स में होएगी नहीं, तो हम कह देंगे 2001 में पॉपुलेशन कितनी है 4897। अप्रॉक्सीमेट आइडिया अप्रॉक्सीमेट अलग मतलब इसके आसपास होएगी, ठीक है। ये हो गया आपका सम नंबर 10 फर्स्ट पार्ट, ठीक है। जो उसका सेकंड पार्ट है उसमें हमने बताना है कि 2003 के बाद 2005 में पॉपुलेशन कितनी होएगी। अब 2003 वाली पॉपुलेशन को पी लेंगे और 2005 वाली पॉपुलेशन को ए लेंगे, राइट। ये सम इम्पॉर्टेंट है और इजी भी बहुत है। काउंटिंग एट द एंड ऑफ 2 आवर्स, उसको ले लिया ए। रेट कितना है 2.5%, टाइम कितना है 2 आवर्स। सेम फार्मूला इज इक्वल टू पी इंटू सेम फार्मूला, पी की वैल्यू पुट कर दी, रेट कितना है 2.5, पॉइंट का रिमूव किया, नीचे आ गया 10, 100, इसकी कटिंग की 25 को 100 से कट किया 4, ये नीचे मल्टीप्लाई हो गया 1/40 आ गया। फिर इसकी कैलकुलेशन की, ठीक है। पहले 0 से 0 कट, फिर ये वाली 0 इससे कट, फिर 4 से कटिंग की तो ये आ गया 1265। फिर ऊपर वाली टर्म मल्टीप्लाई कर दी, नीचे 4 रह गया उसको डिवाइड कर दिया, तो ये आ गई आपकी बैक्टीरिया की काउंटिंग, जो कि 2 घंटे के बाद है, बढ़ के आई है। 2 घंटे के बाद कितने बैक्टीरिया बढ़े ये उनकी काउंटिंग आ गई, राइट। तो ये आपका आंसर। अब बैक्टीरिया है वो पॉइंट्स में तो आएंगे नहीं, ठीक है, तो हमने पॉइंट वाली वैल्यू छोड़ देनी है। ये अप्रॉक्सीमेट बैक्टीरियाज आ गए, क्लियर। नाउ लास्ट सम ऑफ द एक्सरसाइज इज स्कूटर वॉज बोट, स्कूटर इतने का परचेज़ किया, उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट कम हो गई, रेट 8% रेट पे उसकी वैल्यू कम हो गई, ठीक है। फाइंड द वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर के बाद उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी। बेटा इस यहाँ पे सम में एक बात ध्यान में दो, ये रेट जो 8% है वो कम हो रहा है, ठीक है ना। 8% रेट के हिसाब से वैल्यू कम हो रही है। जितने भी सम किए हैं उसमें रेट के हिसाब से जो वैल्यूज़ है वो बढ़ती थी, अमाउंट बढ़ता था ना, जितना रेट था भी वो फिर पैसे बढ़ जाते थे। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा कि 8% के हिसाब से स्कूटर के रेट का जो वो कम हो रहा है। तो ये बात ध्यान में रखो, जहाँ पे रेट कम हो रहा होएगा वहाँ पे ये वाला जो फार्मूला है ए इज़ इक्वल टू पी, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आएगा, रेट जो है नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। ये मैंने डाउन एरो डाला है ना, इट मीन्स जो रेट है वो डाउन जा रहा है, नीचे को जा रहा है, ये एरो डाला है, मीन डेप्रिशिएट कम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पी कितना है 42,000, ठीक है। रेट कितना हो गया 8%, डाउन का एरो डाल दिया कि ये कम हो रहा है रेट, ठीक है। टाइम कितना है 1 ईयर, कहते उसकी वैल्यू 1 ईयर के बाद फाइंड करो। रेट कम हो गया तो 1 साल के बाद उसका रेट कितना होएगा। तो हमने ये वैल्यू ले ली, प्लस की जगह माइनस डालेंगे क्योंकि रेट कम हो रहा है, बाकी सारा सेम है, कटिंग वगैरह, ठीक है। तो आप जब इसका आंसर सॉल्व करोगे, वैल्यू इसकी आंसर आएगा सॉल्व करके 38,640, ठीक है। ये वैल्यू 1 साल के बाद जब 8% के हिसाब से उसका रेट कम हो रहा है, 1 साल के बाद स्कूटर कितने का होएगा 38,640 का, राइट। अब इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज ये वाली कंप्लीट हो गई है। 8.3 सारे सम्स में सेम फार्मूलाज है, बस स्टेटमेंट थोड़ी चेंज होती है, तो फार्मूले को हमने फार्मूला सेम लगना है, ठीक है ना। तो ज़्यादा टफ नहीं है एक्सरसाइज, इजी है, बस कैलकुलेशंस हैं थोड़ी सी, वो आप प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएंगी, ठीक है। एक्सरसाइज 8.3 आपकी कंप्लीट हो गई। ओके, थैंक यू।